नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी से किरमिज की गेंद पाठ का भाग 2। तो बच्चों, भाग 1 तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो जब हमने भाग 1 पढ़ा, आपको मजा आया ना? बहुत अच्छी लगी ना ये कहानी? तो चलिए अब हम आज इसका भाग 2 पढ़ेंगे, यानी जो पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज है उसे हम करेंगे। तो चलिए अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। तो टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में देखिए कहानी की बात। तो कहानी की बात से तात्पर्य है कहानी यानी स्टोरी। जो हमने स्टोरी पढ़ी, कहानी पढ़ी, उस कहानी से संबंधित। देखिए, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रही है? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो वहां पे बोला गया था कि माँ जो है मशीन चला रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कौन सी मशीन चला रही है। क्योंकि बच्चों आजकल मशीन तो बहुत सारी है। अगर कपड़े धोने की मशीन है, या मिक्सी है, या बर्तन धोने की मशीन है, ठीक है। तो देखिए, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? अगर वहां चित्र दिया गया था लेकिन वहां पे नाम नहीं दिया गया था, ठीक है बच्चों। तो अगर इसका प्रश्न यह है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? होगी, देखिए सोचना है हमें। तो उत्तर होगा इसका, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। इसके बाद देखिए, तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? यानी अगर ये सिलाई मशीन है तो इसको हम कहाँ कहाँ देखेंगे बच्चों? इस मशीन को अपने घर में, क्योंकि हम लोग घरों में भी तो कपड़े सिलते हैं ना, पड़ोस में, पड़ोस के घरों में, और एक जगह हम इसे देख सकते हैं बच्चों। इसे हम दर्जी की दुकान पे भी देख सकते हैं, यानी टेलर जो होता है, जहां पर हम अपने कपड़े सिलने देकर आते हैं, उसको हम कहते हैं दर्जी हिंदी में। यानी जो टेलर की जो शॉप होती है दर्जी की, वहां पर भी हमने ये मशीन जो है देखी होगी, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। चलिए, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ये भी पेज नंबर 17 पे ख1 देखिए। क हमने किया, अब उसी के नीचे ख। दिनेश क्या खोज रहा था? खोजना यानी सर्च करना, मतलब बच्चों ढूंढना, जिसे आप कहोगे। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो पहला प्रश्न, क्या खोज रहा है, और जो चीज खोज रहा था उसको कैसे पता कि वही चीज है? यानी वो गेंद ढूंढ रहा था, है ना। तो दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। यानी जब उसको धम सी आवाज सुनाई पड़ी तो वो उसी चीज को ढूंढ रहा था। दिनेश के अनुमान लगाया होगा, यानी दिनेश ने अनुमान यानी गैस किया होगा, जो साउंड था, जो धम की जो आवाज थी बच्चों, उससे गैस किया होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है, यानी क्यारी में गेंद ही गिरी है। अब चलते हैं प्रश्न ग की तरफ। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। यानी इसको पता था कि ये जो गेंद है वो किसकी है? दीपक की नहीं है। तो दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? उसको कैसे पता चला कि दीपक की गेंद नहीं हो सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? बार बार वो क्यों बोल रहा था कि गेंद मेरी है? अलग अलग तरीके के हथियार अपना रहा था, कि मेरी है, पापा से कहलवा दूंगा, है ना, कि टप्पा लगाने ऐसे ही गेंद में मेरा आवाज आती थी, या फिर इसमें जो लाल निशान है वह मेरी गेंद में था। तो उत्तर होगा, देखिए बच्चों, दिनेश को पता था कि
दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। यानी दिनेश को तो पता था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई है, और यह गेंद बिल्कुल नई और चमचमाती थी। यानी जो उसको गेंद मिली थी दीपक को, वो गेंद बिल्कुल जैसी नई होती है, शाइन करती है, चमचमाना यानी शाइन करना, तो वैसी थी। तो 5 महीने पहले कोई भी गेंद अगर मिट्टी में पड़ी रहेगी तो इस तरीके की सेम थोड़ी ना रहेगी बच्चों, है ना। दीपक की अपनी गेंद खो गई थी। अब उसकी गेंद जो है खो गई थी बच्चों, इसीलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। यानी उसकी बॉल खो गई थी, तो इसीलिए जो दिनेश को बॉल मिली थी उसको वो हथियाना यानी लेना चाहता था। अब देखिए पेज नंबर 17 में ही, गेंद किसकी, यानी गेंद जो है कहानी में किसकी थी। देखिए दीपक ने, क नंबर देखिए, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। यानी जब उसने कहानी में बॉल मिली उसको, दिनेश को, तो अपनी गेंद बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई। एक तो उसने क्या बोला कि 5 महीने पहले खो गई थी, उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था, उसकी गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी, वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। तो इसमें ये 4 हथियार अपनाए, यानी 4 बातें बताई जिससे कि गेंद उसे मिल जाए। अब देखिए, अगर दीपक और दिनेश के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, अगर दीपक और दिनेश जो है गेंद के बारे में फैसला करवाने आपके पास आते, यानी तुम्हारे पास आते, तो तुम गेंद किसे देते, तो आप बॉल किसको देते। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते। यहाँ पे सिर्फ करती लिखा, आप करते भी लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी बातें। मैं गेंद दिनेश को देता क्योंकि, अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं तो ये आंसर लिखती, मैं दिनेश को देता क्योंकि वह गेंद उसे मिली थी। क्योंकि बॉल किसे मिली थी, दिनेश को मिली थी ना। दिनेश ईमानदारी से जिसकी गेंद थी उसे लौटाना चाहता था। यानी वो बच्चा जो था बहुत ऑनेस्ट था, यानी ईमानदार था, जिसकी भी बॉल थी वो उसे वापस करना चाहता था। दीपक झूठ बोल रहा था, क्योंकि दीपक क्या ये सब हथियार अपना रहा था, इतनी सारी बातें, इसीलिए वो झूठ बोल रहा था, उसकी बातों से ही पता चल गया। दीपक किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाहता था, मतलब वो सिर्फ गेंद चाहता था, इसीलिए वो ये सारी बातें बता रहा था। अब देखिए उसी पेज में गेंद की कहानी, गेंद की कहानी देखिए। गेंद स्कूटर के साथ चली गई, यानी जो बॉल थी, जो गेंद थी, वो स्कूटर के साथ चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। ये मेरा उत्तर है, अगर आप अपना उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप अपना उत्तर लिखिए। गेंद स्कूटर वाले के स्कूटर में उसके घर पहुंच गई होगी। हाँ, क्योंकि उसको तो पता नहीं चला कि मेरे स्कूटर में बॉल है, गेंद है, तो उसके साथ वो गेंद उसके घर चली गई। मैंने भी अपने क्लास में अपने बच्चों से डिस्कस किया, तो वहां पे मुझे कई उत्तर मिले, बहुत अच्छे उत्तर मिले। तो आप भी अपना उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। स्कूटर वाले के घर कोई बच्चा जरूर होगा जो गेंद देखकर खुश हो गया होगा और तुरंत उसे लेकर खेलने चला गया होगा। तो मेरी कक्षा में एक बच्चे ने उत्तर दिया कि अगर उसके घर में कोई बच्चा नहीं होगा खेलने वाला स्कूटर वाले के घर में, तो उसने अपने पड़ोस के किसी बच्चे को गेंद जो है दे दी होगी। तो बच्चों, आपकी जो कल्पना है वो बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छी सोचते हैं निस्वार्थ भाव से। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में देखिए पहचान। पहचान का अर्थ होता है चिन्ह या माप। जैसे अगर ये किताब मेरी है तो ये पहचान है, इसमें नाम लिखा है और मैंने इसके अंदर अभ्यास कार्य किया, तो ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पहचान है। जैसे मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है। ऐसे ही मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है, घर में आपका कोई भी टॉय खिलौना जो है खो गया है,
तुमने अपने साथियों के को घर बुलाया और ताकि सब मिलकर उसे खोज सक ले, यानी अपने फ्रेंड्स को आपने घर पर बुलाया है और क्यों, ताकि जो आपका जो खिलौना खो गया है बच्चों, उसे आपके दोस्तों के साथ मिलकर ढूंढ लो आप। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, यानी अपने फ्रेंड्स को कौन कौन सी जो मार्क है, पहचान बताओगी कि मेरा टॉय, मेरा खिलौना इस रंग का था, उसमें ये निशान था, उसमें इस रंग के कपड़े पहने थे, वो ऐसा दिखता था, तो क्या क्या बताओगे। जैसे अगर मेरी कोई चीज खो गई है, गुड़िया सपोज मेरी खो गई है, तो मैं तो ये मार्क बताऊंगी। अगर आप अपना लिखना चाहते हैं तो आप अपना लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरी एक गुड़िया खो गई है, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि वह छोटी सी गुड़िया है, उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई है, उसकी दो चोटी है, चोटी यानी पोनीटेल, उसके हाथ में बटन है जिसे दबाने पर वह मम्मा मम्मा पापा पापा बोलती है, यानी बोलने वाली गुड़िया है। तो ये तो मेरा जो खिलौना गुड़िया खो गई है उसका उसकी पहचान है। आप आपका कोई खिलौना कभी अगर खो गया है तो आप वो लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए पेज नंबर अब 18 में ही कहाँ, कहाँ का अर्थ होता है वेयर। सामने की क्यारियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, यानी जो उसके घर पे जो क्यारी थी उसमें क्या लगे थे, ऊंचे ऊंचे पौधे। तो क्यारी जो है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्यारी यानी घर के बरामदे में जो पीछे आगे जो जगह होती है, खाली स्पेस होता है जहाँ पर हम लोग सब्जियां लगा देते हैं, उसे बोलते हैं हम क्यारी। आजकल तो टेरेस गार्डनिंग भी होती है, प्लांट्स गमले में भी लगाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्यारियां। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। तो यहाँ देखिए पौधे और बेल, पौधे यानी छोटे छोटे प्लांट, जैसे ये देखिए टमाटर, मिर्ची का पौधा, बैगन का पौधा, ये क्या कहलाएंगे, पौधे। और बेल यानी जो क्लाइंबर होते हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जो इस तरीके से देखिए, जैसे करेले की बेल, खरबूजे की बेल, खीरा या मटर या फिर सेम, अंगूर, तो ये सब क्या कहलाएंगी, बेलें। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है, यानी लेडी फिंगर जो होती है उसका क्या होता है, पौधा होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वो चित्र दिखाया है भिंडी और सीताफल का। तो कह रहे हैं कि ये बेल है और ये पौधा है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो आप बेलों पे यहाँ पे देखिए चित्र भी लगा रखा मैंने, तरबूज, करेला, ककड़ी, मटर, ये सब बेलों पे लगते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अंगूर, सेम। अब देखिए पौधा यानी गोभी, बैगन, मिर्च, टमाटर, भिंडी, ये सब क्या है, पौधे, यानी ये पौधे पे लगने वाली सब्जियां हैं। तो ये अंतर है, बेल जो है होती है क्लाइंबर, किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, और पौधा जो है इस तरीके से छोटा होता है। तो चलिए पेज नंबर 19 में देखिए, तरह तरह की गेंदे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेंद यानी बॉल। क्योंकि बच्चों सभी ज्यादातर गेम जो खेल होती है उनमें गेंद का प्रयोग होता है, गेंद यानी बॉल। लेकिन सभी गेंदों, कभी आपने ध्यान से देखा है, सभी खेलों की गेंदें जो है बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो गेंदों के अनेक रूप होते हैं, यानी डिफरेंट अनेक अनेक रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अलग अलग जो गेंद होती है, खेल होती है, उसमें अलग अलग गेंदों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ, यानी यहाँ पे क्रिकेट और क्रिकेट, यहाँ पे गेंद लिखना है आपको कौन से मटेरियल से बना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा खेल है। तो देखिए हॉकी, अगर हम हॉकी की जो बॉल लेंगे
तो वो कैसी होती है, रबड़ और प्लास्टिक दोनों की बनी हुई इस तरीके की। उसके बाद देखिए अगर हम फुटबॉल लेते हैं तो फुटबॉल यहाँ देखिए इसमें भी अलग अलग तरीके की होती है, कुछ चमड़े की बनी होती है, कुछ प्लास्टिक की भी होती है। उसके बाद देखते हैं वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल की बॉल भी अगर हम लेते हैं तो वो भी कुछ इसी तरीके की होती है लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। वो किसकी बनी होती है, वो भी चमड़े की बनी होती है। उसके बाद अगर हम टेनिस की बॉल लेंगे तो टेनिस की जो बॉल होती है वो रबड़ की बनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है टेनिस की बॉल इस तरीके की। तो ये है बच्चों तरह तरह की गेंदे और खेल। अब देखिए उसी पेज में पेज नंबर 19 में ही खोजो आसपास। खोजना यानी ढूंढना, आसपास मतलब अपने नियर, हियर एंड देयर। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। तो दिनेश जो है चिक सरका करके बरामदे की ओर भागा था। चिक पर्दे का काम करती है। तो चिक जो होती है बांस की बनी तीलियों से बनती है, वो भी एक पर्दे का ही काम करती है। पर चिक और पर्दे में फर्क होता है, बट वो दोनों में डिफरेंस होता है, फर्क यानी अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, चिक जो है बच्चों बांस के बनी हुई खपच्चियां या पतली पतली लकड़ियां सॉरी, उनसे बनती है। ठीक है, उनको जोड़ करके हमारे जो बरामदे हैं कॉरिडोर वहां पर लगाते हैं ताकि बाहर से गंदगी धूल वगैरह ना आए और गर्मी के दिनों में गर्म हवा अंदर ना आए। और जो पर्दा है, पर्दा यानी जो कर्टन जो कपड़े का बना होता है, तो दोनों में क्या अंतर है, ये लकड़ी से बनी होती है और ये कपड़े से बना होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, टहनी तना, घूस चूहा, पेड़ पौधा, मुंडेर चार दीवारी। तो इनमें भी कुछ अंतर है। देखिए टहनी जो है क्या होती है, पेड़ की डाली, यानी एक ट्री है अगर, तो ट्री की जो ब्रांच है उसे हम क्या कहेंगे, टहनी। अगर तना यानी जो उसके नीचे का जो मोटा भाग यानी ट्रंक, उसे हम क्या कहेंगे, तना। तो दोनों में ये अंतर है। देखिए अब पेड़ और पौधा, पेड़ यानी जैसे आम का कोई पेड़ होता है बड़ा, जामुन का कोई पेड़ होता है, तो वो पेड़ जो कैसा होता है, बड़ा और मजबूत होता है, तो ये ट्री कहलाएगा। और पौधा यानी स्मॉल प्लांट, जैसे अभी हमने सब्जियों के प्लांट देखे तो वो क्या कहलाएंगे, पौधा। अब देखिए घूस और चूहा। तो घूस यानी जो चूहा होता है, एक तरीके का चूहा ही बड़ा आकार का, जो किसानों के खेतों में रहता है, फार्म में, और बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसमें रहता है, होल करके रखता है ताकि किसानों की जो फसल है वो भी खराब हो जाती है। तो वो होता है बड़ा वाला घूस जिसे हम कहते हैं। और चूहा यानी छोटा, यानी जो घरों में भी दिखता है कभी कभी, उसे हम कहेंगे चूहा। अब देखिए मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर यानी जो घर के जो बाहर जो खाली एरिया जो अ, जैसे फर्स्ट फ्लोर है तो वहां पे जो सामने जो स्पेस होता है उससे हम क्या कहेंगे, मुंडेर, जिसे बालकोनी भी कहते हैं आप। तो छत के चारों तरफ उठी हुई दीवार, तो जो बालकनी में चारों ओर रेलिंग्स लगी होती है उसे हम क्या कहेंगे, मुंडेर। उसके बाद है चार दीवारी। चार दीवारी यानी जो हमारा अगर घर है तो घर के जो चारों साइड हम जो बाउंड्रीज करते हैं उसे हम कहेंगे चार दीवारी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। इसी में पेज नंबर 19 में ही देखिए ख नंबर, क नंबर अभी हमने किया, ख। चिक सरकंडे से बनती है। तो देखिए चिक का जो अभी वहां पे कहा गया, तो सरकंडे यानी ये देखिए इस तरीके के बांस के छोटे छोटे ये होते, इनको काट करके चिक बनती है। ठीक है, तो इसे हम सरकंडे भी कहते हैं। और तीलियों से भी, तीली यानी कटिंग करके जो निकलती है इसको बोलते हैं तीली। ठीक है, सरकंडे से और क्या क्या बनता है, यानी इस वाले जो प्लांट है इनसे क्या क्या चीजें बनती है। बांस की उससे भी बनती है चिक, और इससे भी बनती है बच्चों, दोनों चीजों से बनती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंशन किया है मैंने, लेकिन दोनों से बनती है।
तीलियों से भी बनती है, सरकंडे से और क्या क्या बनता है। अब आपको बताना है ये जो सरकंडे है इससे और क्या क्या चीज बनती है। अपने आसपास पता करो और लिखो। देखिए इससे क्या क्या बनता है। कलम बन सकती है, चटाई बनती है यानी मैट जिसे आप कहते हो, और इस तरीके की कुर्सी, मोड़ा जिसे छोटा स्टूल होता है वो भी बनती है, टोकरी भी बनती है। तो ये सारी चीजें किससे बनती हैं? सरकंडे से। या आप और भी चीजें लिख सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ 4 ही दे रखी हैं डैश, अगर आप और लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 20 पे 20 पे क्लब बनाएं। तो क्लब बनाना यानी क्लब वह स्थान है जहां पर सभी मिल करके कोई भी गेम या कोई भी चीजें खेलते हैं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है। सो थिंक आपके स्कूल में आपको एक क्लब बनाना है। आप एक क्लब बनाने के लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई, जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। यानी स्कूल में जो भी कार्य होंगे, जो भी गेम्स होंगे वो अरेंज करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। यानी जो ये क्लब बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, इसको शुरू करने और इसमें जो भी ज्वाइन होगा उसके लिए आपको कुछ नियम बनाने होंगे, यानी कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन रखने होंगे ना बच्चों। क्योंकि अगर कोई नियम नहीं होगा तो कोई भी संस्था अच्छे से चल नहीं सकती है। तो हर चीज में नियमों का होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर क्लब बनाएंगे तो उसमें जो नियम है, जो रूल्स है, वो इट्स रिक्वायर्ड, यस या नो। अगर हाँ तो क्यों? देन गिव द रीजन ऑल्सो। ठीक है। अब देखिए अगर मैं अपना क्लब बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, व्हाट इज द रूल्स फॉर माय क्लब। मेरे क्लब में सबसे पहला रूल क्या होगा बच्चों? अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन का ध्यान रखना होगा। उसके बाद है मैनेजर की बात सभी को माननी होगी या होगा। यानी जो वहाँ पे मैनेजर होगा, जो वहाँ पे जो स्टाफ होगा, उन सब की बातें उन्हें माननी पड़ेंगी। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा। यानी अगर आपने क्लब में ज्वाइन किया है तो आपको जो भी गेम पसंद है उस गेम के अनुसार आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर शाम को आना पड़ेगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। अब क्लब में जो नई नई चीजें आए या फिर अपडेटेड चीजें, जो भी खेल से संबंधित चीजें हैं, वो अगर हम लोग लाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? पैसे तो आप लोग से थोड़े थोड़े लेंगे ना। तो हर थोड़े पैसे हर महीने आपको देने होंगे। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। यानी अगर जो हमने क्लब बनाया है वो क्लब जो है सुचारू यानी सही तरीके से, यानी विदाउट एनी इंटरफेयर ये चलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, यानी सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे क्लब के रूल्स हैं, आप अपने क्लब के रूल्स लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि क्लब को चलाने के लिए नियम की जरूरत है या नहीं है। तो क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त जरूरत होती है। देखो बच्चों, अगर हमारा स्कूल है तो स्कूल में अगर हमारे नियम ना होंगे तो स्कूल में हर कोई बच्चा अपनी मर्जी से करेगा। कोई भी अगर स्कूल ना हो, आप हॉस्पिटल देख लो, कोई भी संस्था हो, तो नियमों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम स्कूल में नियम ना हो तो कभी भी कोई भी बच्चा 10 बजे 12 बजे कभी भी जब मन करे आ और जा सकता है ना। तो अगर हमारा समय है 7 बजे आना है, 8 बजे आना है, तो हमें उस नियम के अनुसार हमें इसका पालन करना होगा। अगर हमारे स्कूल में ड्रेस दी गई है, हमें ये यूनिफॉर्म पहननी है, तो हमें वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, है ना। तो वो भी नियम के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह किसी भी संस्था या क्लब को चलाने के लिए बच्चों नियमों की सख्त जरूरत होती है। इट्स रिक्वायर्ड, इफ
रूल्स इज नॉट देयर, तो वो संस्था जल्दी बंद हो जाएगी या फिर वो अच्छे से चलेगी नहीं, क्योंकि तभी वह ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। तो जो अभी मैंने कहा ना बंद हो जाएगी या नहीं चलेगी, तो वही टिक पाएगी, यानी लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा दिनों तक वो रहेगी, यानी उसका नाम होगा। अब चलते हैं पेज नंबर 20 का ही। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3 क्या है देखिए। दिनेश ने त्रिमंजिली इमारत की ओर देखा। दिनेश जो था उसने कहाँ देखा था? त्रिमंजिली इमारत। कहानी में ये शब्द आया था। त्रिमंजिली का अर्थ होता है बच्चों जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हो, यानी जैसे आप बोलते ना 3rd फ्लोर तक है, तो ऐसे हिंदी में कहेंगे इसे त्रिमंजिली इमारत। इमारत यानी बिल्डिंग। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? तो त्रिमंजिली तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें पहचानना है कि उन्हें क्या कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हों, यानी 2 फ्लोर्स हो, तो 2 मंजिला हिंदी में क्या कहेंगे? 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, यानी 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, यानी तिरंगा झंडा। कहते हैं ना आपका झंडा तिरंगा है। जिस घर में 4 राहें, सॉरी, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, यानी 4 वेज यहाँ पे जुड़ते हैं, 4 रास्ते, तो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, यानी जो स्कूटर है अगर उसमें 3 पहिए हैं तो उसे क्या कहेंगे? तिपहिया। तो इसी बिट को मैं एक चित्रों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए जिस मकान में 2 मंजिलें हो, 2 मंजिला, देखिए 1 2, तो इसीलिए क्या कहेंगे? 2 मंजिला। उसके बाद देखिए जिस स्कूटर में 2 पहिए होते, तो देखिए यहाँ पे 1 2 यानी 2 पहिया। उसके बाद है देखिए जिस झंडे में 3 रंग हो, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, यानी देखिए 4 वेज, दीज ऑल आर क्रॉसिंग एक, ओके, तो इसे कहेंगे चौराहा। के बाद है जिस स्कूटर में 3 पहिए हो। चलते हैं आगे देखिए। अब देखिए वहां पे है उसी के नीचे सब्जी एक नाम अनेक, यानी सब्जी तो एक है लेकिन उसका नाम क्या है? अलग अलग है। जैसे त्योहार एक होता है बच्चों, वैसे ही उसके जो नाम है वो राज्य के अनुसार, यानी स्टेट वाइज उस फेस्टिवल का नेम चेंज हो जाता है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं जो नाम एक है लेकिन स्टेट के अनुसार उनके नाम बदले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर काशी फल या सीताफल, कहीं पर इसे काशी फल कहते हैं, कहीं पर इसे सीताफल कहते हैं और कहीं पर इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो काशी फल उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कुम्हड़ा भी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग प्लेस है, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, तो वहां पे अलग अलग जो एरिया है उसके अनुसार इसे अलग अलग वहां पे कहते हैं। अब देखिए नेनुआ, नेनुआ किसे कहते हैं? यहाँ पे बिहार में जो है यहाँ पर इसको तोरई को नेनुआ कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? तोरई। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? तोरई। उसके बाद है कांदा। देखिए कांदा जो है महाराष्ट्र में इसे कांदा और गुजरात में भी कांदा कहते हैं, लेकिन बाकी और जगह में इसे हम प्याज कहते हैं। उसके बाद है देखिए आलू। तो यहाँ पर आलू कहते हैं लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में क्या कहते हैं? इसे बटाटा। तो बच्चों यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे तरबूज, घिया। तो इन सब चीजों को भी आप पता कीजिएगा कि आपके वहां पे इसको क्या कहते हैं, और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको दिखाए, कुछ
या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उसे वहां पे क्या कहते हैं, तो वो आप लिखिए। तो बच्चों जब हमने कहानी पढ़ी थी तो उसमें ये कुछ शब्द आए थे, तो उन्हीं शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि मैं इनका अर्थ आपको बता दूं। किरमिच, तो किरमिच जो है एक तरीके का कपड़ा था। चिक, जो सरकंडे या बांस के खपच्चियों से बनी है। सीताफल एक सब्जी है। तिमंजिला भी मैंने आपको बताया, जिसमें 3 मंजिल हो। मशीन, यानी कोई भी मशीन हो सकती है, चाहे वो कपड़े धोने की या बर्तन धोने की। बल्लेबाजी यानी बैटिंग करना। क्यारी यानी जो घर के आसपास छोटी जगह होती है उसमें सब्जियां लगाना, उसे बोलते हैं क्यारी। भिंडियां यानी लेडी फिंगर। उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट एक खेल है जिसमें गेंद से खेला जाता है। उसके बाद है स्कूटर, यानी जो स्कूटर चलाते हैं उसे। उसके बाद है क्लब। क्लब यानी जो बच्चों के खेलने के लिए बना था उसे क्लब कहा गया था। लू, जो गर्मी के समय जो गर्म हवाएं चलती है वो। जालीदार यानी नेट। आरंभ यानी शुरू करना। मुंडेर यानी घर के सामने जो खाली जो जगह होती है, बालकनी, और उसके चारों ओर जो दीवारी बनी होती है उसे कहते हैं मुंडेर। उसके बाद है ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। तो ये थे नए शब्द बच्चों। अब ये कुछ शब्दार्थ है, देखिए। लू यानी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और तेज हवा। चिक, बांस की तीलियों से बना पर्दा। वृक्ष यानी पेड़। सुविधा, आराम। गुट, समूह यानी ग्रुप जिसे कहेंगे। चतुर, होशियार। घूस, एक बड़ा चूहा जो धरती में गड्ढा करके रहता है। आजमाना, आजमाना यानी जांचना या परखना। किसी को हम जांचते हैं ना, उसके बाद है सिद्ध। सिद्ध यानी सिद्ध करना, प्रूव करना, किसी भी चीज के बारे में बताकर कि प्रूव करना कि ये मेरी चीज है। तो देखिए कुछ और शब्द है यहाँ पर। निगाह यानी नजर, या किसी चीज को देखते तो हमारी निगाह पड़ती है ना, नजर पड़ती है। ऐसी किरमिच एक प्रकार का कपड़ा या कैनवस। तिमंजिला, जिसमें 3 मंजिलों वाली इमारत। मुंडेर, छत की दीवार या ऊपरी उठा हुआ हिस्सा या भाग। सुस्ताना यानी काम करते करते थक कर आराम करना। तो ये आपके शब्दार्थ थे। देखिए कहानी में किसने किससे कहा, यानी जब हमने कहानी पढ़ी थी तो इसमें से मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, कुछ वाक्य। बाहर लू चल रही है, तो हु सेड टू whom, किसने किससे कहा, किसने कहा, माँ ने कहा। किससे कहा, दिनेश से कहा। ठीक है। मुझे एक गेंद मिली है, किसने कहा, दिनेश ने कहा। किससे कहा, सभी दोस्तों से कहा, यानी अपने फ्रेंड से कहा। देखिए, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। ये किसने कहा था, ये यहाँ पे दीपक ने कहा था। सॉरी बच्चों, यहाँ पे किसने कहा था, दीपक ने कहा था कि तू मुझे अपनी गेंद दिखा दे तो मैं निशानी बता दूंगा। किसने कहा था, दीपक ने। किससे कहा, दिनेश से कहा था बच्चों। ठीक है। मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, ये किसने कहा था, अनिल ने। किससे कहा, दीपक से कहा था। तो ये 2 प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न है जो आपके पाठ में नहीं थे, अभ्यास कार्य में। दिनेश को गेंद कहाँ मिली बच्चों, तो दिनेश को गेंद कहाँ मिली, घूस के गड्ढे के ऊपर मिली थी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने खेलने के लिए क्या बनाया हुआ था, बच्चों ने खेलने के लिए क्लब बनाया हुआ था। यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, यानी पूर्ण विराम। तो ये कुछ चित्र हैं जो बच्चों देखिए, इससे पहले वाली
जो एक्सरसाइज हमने की थी वहां पे देखिए केले के, भिंडी के, इन सब के जो चित्र आए थे, जो अभ्यास कार्य किया था उनके मैंने चित्र यहाँ पे लगाए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, तो ये हॉकी की बॉल है, वहां पे भी चित्र थे, तो ये देखिए। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार, ये घूस है, ये चूहा है, ये पेड़ है, ये पौधा है। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। पुस्तक की एक्सरसाइज है,